ओम साई राम। मैं पूनम आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव ये टॉपिक है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके कर्म उनको वापस मिलेंगे। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 फाइल्स रखी हुई हैं। नंबर 1 में ये ब्लू बुद्धा है और नंबर 2 में ये ऑरेंज बुद्धा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। टाइम स्टैम्प में अपने फाइल्स के टाइम के अनुसार आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं साईं बाबा का नाम लेकर के। और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। जिस फाइल से ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस फाइल को चुनिएगा और टाइम स्टैम्प पे आप जाके इसको फॉरवर्ड करके देखिएगा। हाय फाइल 1, जिन्होंने ये ब्लू कलर के बुद्धा चुने हैं, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्या हुआ था, उनकी लाइफ में क्या बुरा हुआ था। जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है फाइल 1 के साथ में, उनको उनके कर्मों के दंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनको उनके कर्म मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फाइल 1 के लिए, फाइल 1 ओम साई राम। मुझे फील हो रहा है फाइल 1 अभी कुछ रो रहा है। बहुत धैर्य रखा इस फाइल 1 ने। बहुत कुछ लोगों ने उनके इमोशन का भर भर के फायदा उठाया और ये रीडिंग देखते वक्त उनकी आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं। मत रोइए प्लीज। चलिए आप ही के लिए हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। देखिए क्यों रो रहे हो। आपके आंसू सुने जा रहे हैं। आपको लगता है कि कोई आपको सुन नहीं रहा है, और वो ईश्वर है ना, वो आपके एक एक आंसू की कीमत जानता है, वो देख रहा है। और ये अब उनके कर्म उनको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे उसने कर्मों के दंड देने का बिगुल बजा दिया और उसको कर्म दंड मिलेंगे। चलिए पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए आपके लिए 20 कार्ड आया है। जो आप इतना दुखी हो रहे हो ना कि अभी तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, बस उनका तो टाइम आ गया खत्म। बहुत किसी ने धोखे दिए, बहुत और धोखे देकर वो इतनी खुशियां भी मना रहे हैं, पर ये खुशियां उनकी बहुत जल्द इसमें रहने वाली हैं। ये जो इनके खुशियां है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ फाइल्स जो भी मतलब इस फाइल 1 को चुने हैं, उनकी लाइफ में किसी मदर फिगर ने उनके ऊपर बहुत गलत किया है। हालांकि माँ बाप के लिए बच्चे सभी एक जैसे होते हैं, पर ये जो मदर है ना, ये माँ, ये बच्चों को केयरिंग से ज्यादा कंट्रोल करने में विश्वास करती है, मैनिपुलेट करने में विश्वास करती है। और उस मैनिपुलेशन की वजह से ही इस फाइल की जो भी जिन्होंने चुना है उनको इतना ज्यादा कंट्रोल किया गया कि उनके दुख की सीमा नहीं रही है। उन्हें धोखे दिए गए और इस वजह से ये देखिए, ये धोखे की वजह से इस हालत में फाइल पहुंच गई। उसकी रातों की नींद उड़ गई है, उसको फिजिकल डिसीज हो गई। मुझे दिख रहा है कि शारीरिक समस्या बहुत ज्यादा है। कमर दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। इस फाइल ने झेला बहुत है, पर आपको रोने का समय नहीं है। अब तो ये रोने का समय उसके लिए है। ये काली पोशाक उस तक पहुंचने वाली है। ये काला रंग, ये जो काला रंग है ना, ये दुख को दिखाता है। जो दुख उसने आपको दिए है ना, वो दुख अब उसकी तरफ जा रहे हैं। जो धोखे देकर उसने आपसे धन कमाया है, इज्जत कमाई है, लोगों के बीच में आपके नाम खराब किया है, अब वो उसके साथ होने वाला है। और ये खुशियां ये आप डिजर्व करोगे, क्योंकि आपके पास 9 ऑफ कप्स है। आप वो खुशियां डिजर्व करोगे। जैसे उन्होंने आपकी नींद खराब करके रखी थी ना, वो अब उनका हो जाएगा। अब वो पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, रोएंगे। जिस तरीके से आप रात में परेशान रहे हैं, अब वो रोएंगे। उन्हें फील होगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज लिखते हैं। फाइल 1 के लिए
पाइल 1, मैं मानती हूँ आपने बहुत झेला है। किसी ने लाइफ को आपकी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, आपकी एक एक चीज को कंट्रोल किया। आपसे मुझे दिख रहा है आपकी एक एक चीज छीनी हुई है, आपका नाम सम्मान सब कुछ छीना है। आपकी जो छोटी छोटी चीजें थी ना उनको भी उन्होंने छीना हुआ है, और अब उनके पास कुछ भी वो रहेगा नहीं, वो उनसे भी छीन जाएगा। उनकी लाइफ का जो कंट्रोल था ना वो कंट्रोल अब खत्म। फ्रेंडलेस, उनके लाइफ में जो भी पार्टनर रहे ना उनके साथ बुरे कर्म करने के लिए, वो पार्टनर ही इनको धोखा देंगे, वो पार्टनर ही इनको धोखा देंगे और वो फंसेंगे, बुरी तरीके से फंसेंगे। देख रहे ना, बुरी तरीके से फंसेंगे। उनकी दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मुझे बोलना नहीं चाहिए पर यहाँ पे मुझे मैसेज मिला, उनके दिमाग का दही बन जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी उन्होंने आपके पास भेजी थी ना, अब वो एनर्जी से वो खुद जूझेंगे, तब पता चलेगा उनको कि उन्होंने आपकी लाइफ को कैसे हेल्प किया है। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, सब खो देंगे, सब कुछ खो देंगे। वो जो उन्होंने आपसे छल से कपट से छीना था ना, वो सब उनकी लाइफ से वैसे ही चला जाएगा, और उतना ही आप ग्रो करोगे। चलिए आपके देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 1, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो लाइफ से उन्होंने कम्युनिकेशन हटा दिया था, बंद कर दिया था, आपको समाज में जो बुरी तरीके से बदनाम किया था, अब उनसे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आपसे वो जुड़े आएंगे। वो आपसे आके मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें माफ नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब आए थे ना तो आप बिल्कुल मासूम बच्चे जैसे थे, बट अभी आप क्या ना, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, कठोर हो गए हो। और ये कठोरता जरूरी भी है, ऐसे लोगों को एकदम से माफ नहीं किया जा सकता। इन्हें इनके कर्म दिखाने होंगे, तभी इन्हें एहसास होता है। कुछ और मैसेज पाइल 1 के लिए, बहुत सारे हैं। हालांकि ये डेक में काफी कम यूज करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी उनको मैनिफेस्ट हो रही है, ये कंफ्यूजन में जा रहे हैं। जिसे वो आपके साथ दिखाते थे ना, वो बड़े होशियार हैं, होशियारी आपके सामने दिखाते थे, बड़े समझदारी। अब उनकी होशियारी निकल जाएगी। उन्हें पता चलेगा कि जो ऊपर वाले की लाठी बजती है तो कितनी तेज बजती है और उसकी आवाज भी नहीं आती है। ये है। वन मोर कार्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देख रहे हैं ना, 2 बार एट ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए आया है। ये आपके लिए नहीं, सॉरी, आपके साथ जिन्होंने छल कपट किया, आपके साथ बुरा किया, उनके लिए आया है। जिस तरीके से उन्होंने आपको रोने को मजबूर किया है, एक एक चीज को तरसाया है, अब वो तरसेंगे, वो तड़पेंगे, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वो ऐसे ही अपने आप को मुंह छुपा के कहीं कोने पे रोते रहेंगे। कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई नहीं उनको पूछेगा, क्योंकि सभी जानते हैं ना कि तेरे ही कर्म थे और तू अब फल भुगत। तो पाइल 1, जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी और मुझे फील हुआ आप रो रहे हैं, तो बस आपके रोने का काम खत्म। या अब आपके हंसने की बात है, या आपने जान लिया ना जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनका क्या हश्र होने वाला है। तो अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो, जितना कर सकते हो कंट्रोल करो। क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल करेंगे, ग्रो करेंगे, आपको साबित करना है कि आपने इतनी खराब परिस्थितियों के बाद भी अकेले दम पर आपने करके दिखा दिया। उन्हें भी दिखाना है और खुद को भी दिखाना है, और ये दिखाओगे, ये आप दिखाओगे। तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोने का वक्त तो उनका आ गया है। ठीक है ना, जो भी उन्होंने कर्म किए हैं उसके जजमेंट का काम आ गया है। अब डिवाइन उनको जजमेंट देने वाली है, और अब वो रोते हुए रह जाएंगे, पछताते हुए रह जाएंगे, बहुत पछताएंगे। जो कुछ आपसे उन्होंने छीना है, मान सम्मान एवरीथिंग, जो भी आपके साथ छीना, अब वो उनके पास नहीं रहेगी। और आप अपने दम पर उन चीजों को दोबारा आप हासिल करोगे। आप अपना नाम भी कमाओगे, अपना सम्मान भी कमाओगे। जो चीज आपने पास्ट में खोई हुई थी ना, वो आप कमाओगे। उन्होंने आपको समाज से बहिष्कार करवाया, समाज में आपकी खराब छवि दी, और अब आप समाज में दिखाओगे कि मैं
ये हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट्स हैं और ये टैलेंट्स मेरे खराब किए जा रहे थे, मेरे छिपाए जा रहे थे। आप लोगों को अपने टैलेंट्स दिखाओगे। तो या पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और रोइएगा नहीं। अब आपके हंसने का समय है। बाय बाय। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने ऑरेंज कलर के बुद्धा चुने थे उनके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं। इनके साथ जिन्होंने गलत किया है उनको उनके कर्म वापस मिलेंगे, उन्हें दंड मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेरो कार्ड से मैसेज देख लेते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के साथ जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने बुरा किया, उनको क्या दंड मिलेंगे, क्या उनके कर्म, उनके बुरे कर्म उनको वापस मिलेंगे। पाइल 2 में मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों ने सब्र बहुत किया है। जिन्होंने उनके साथ गलत किया वो उसे क्षमा करते रहे, माफ करते रहे, सब्र करते रहे, ईश्वर पे मन लगा रहे। उनका ईश्वर से विश्वास नहीं टूटा और अभी भी नहीं टूटा है। वो जानते हैं कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है और इसीलिए इस रीडिंग को सुनते समय भी वो ज्यादा आतुर नहीं हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि वो रिलैक्स है, कि मुझे पता है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनको कभी ना कभी दंड मिलेगा। यस, उन्होंने लाइफ के चैलेंज को पार किया और उससे निकल भी आए हैं। मुझे दिख रहा है कि पाइल 2 में लोगों को जो थे ना, उनके साथ में उन लोगों ने इतना बुरा किया है कि उनको अपने घर से बाहर जाना पड़ा। उस घर में नहीं रह पाए उन लोगों की वजह से। उनकी मासूमियत खत्म कर दी गई, उसकी मासूमियत खत्म कर दी। पर यहाँ मैं आपको मैसेज देना चाहूंगी कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, अब उनका समय आ गया है। अब वो सोचने समझने के लायक नहीं रहेंगे। जिस घर से उन्होंने आपको निकाला है ना, उस घर से अब उन्हें निकलना पड़ेगा। वो भी अपने लाइफ के चैलेंजेस पार नहीं कर पाएंगे। आप तक वो उंगली पहुंचा रहे थे, उंगली कर रहे थे, पोक कर रहे थे कि आपने चैलेंजेस फेस नहीं किया। बट अब उनको पता चलेगा कि जो आपके सामने जो बुरा करने वाले थे उन्होंने आपके साथ क्या गलत, क्योंकि आप वो कर्मा उनकी तरफ, उनके पास वापस जा रहे हैं। और आप अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी फैमिली करेंगे और वो फैमिली से दूर हो जाएंगे। मैंने बोला ना, वो अपने घर में नहीं है। जो घर उन्होंने आपसे छीना था वो घर ही उनसे छिन जाएगा और वही उससे लाख गुना एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने ईश्वर पे फेथ नहीं छोड़ा। आप ईश्वर की तरफ बढ़ते रहे, ईश्वर की तरफ काम करते रहे और जिसकी वजह से ईश्वर आपके पेशेंस के यहाँ पे शाबाशी दे रहा है, आपको फल दे रहा है। धैर्य बना के रखना बहुत कठिन काम है और ये आपने धैर्य बना के रखा। किसी ने बड़ी चतुराई से हर काम किया है। आपको आपके घर से निकालने में, आपका मान सम्मान घटाने में किसी ने बहुत चतुराई का काम किया है। उसने इस तरीके काम किया है कि सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है और आपके हाथ पांव उसने काट दिए। बट अब एक समय आया, अब उसके हाथ पांव कट जाएंगे। जिस बुद्धि पर वो अपना बहुत घमंड करता था वो बुद्धि उसकी कट जाएगी और वो उसकी जो उसका नकाबी वाला चेहरा है ना, सारे लोगों के सामने आ जाएगा और उसकी ऐसी बदनामी होगी कि उसके रोते नहीं चुकेगी। माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा आपसे आके कि मुझे माफ कर दो। वो माफी मांगेगा कि क्यों आपको उसने ये तकलीफें दी, क्यों आपके साथ उसने गलत किया। आपको जो घर उसने बड़ी चतुराई से छीना था ना, वो आपको घर आपको वापस देते हुए मुझे दिख रहा है। वो आपका मान सम्मान देते हुए अब वो लोगों के बीच में खुद ही बताएगा कि मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसके साथ ये किया और इसकी वजह से मुझे फल मिल रहा है। पता नहीं क्यों मैं सफल करने लगी। चलो देखते हैं। ये कार्ड आना चाहता था इसलिए मैं सफल कर रही थी। उन्होंने लोगों को जो मैनिपुलेट किया था, द मून का कार्ड मुझे मैनिपुलेटिंग का मैसेज दे रहा है। लोगों को अपनी बातों में ला करके उन्होंने आपके साथ गलत पे गलत, गलत पे गलत किया, गलत पे गलत किया और आपके हाथ पांव काट दिए थे। आप उसका कुछ भी नहीं कर पाए विरोध। आप इस एनर्जी में फंस गए थे बट अब ये एनर्जी उनके पास जा रही है। अब वो ऐसे हैंग हो जाएंगे, करो ना मरो की स्थिति में चले जाएंगे। अभी तक उन्होंने बहुत आपके साथ मजे लिए, बहुत तकलीफें दी आपको, अब वो तकलीफें उनकी तरफ जाएंगी। अब उन्हें पता चलेगा कि जब किसी के हाथ पैर काट दिए जाते हैं
उनसे हर चीज छीन ली जाती है, उनको धोखे दिए जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, तो उन्हें कैसा महसूस होगा। ये फीलिंग अब उनके पास जाएगी, फंसेंगे, बुरी तरीके से फंसेंगे। क्योंकि आपने तो इतना स्पिरिचुअल वर्क किया, क्योंकि अब ये चैलेंजेस आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, आप तो इनको एम प्यार कर लोगे, है ना। बट अब वो बुरी तरीके से फंसेंगे। 10 ऑफ वैंड्स देख रहे ना, जो घर आपसे छीना था वो घर तक वो खुद ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो बर्डन में फंस जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा ना उनका असली चेहरा। अभी तक तो उन्होंने अपना नकली चेहरा सबको दिखाया हुआ था, और आपको दुनिया भर का ठीकरा आप ही के ऊपर फोड़ते हुए आप ही को हर जगह बुरा दिखाया। बट अब क्या है ना, अब उनका चेहरा सबके सामने आ जाएगा और लोग उनको पोक करेंगे कि नहीं तूने गलत किया है, और वो खुद भी कहेंगे कि हाँ मैंने उसके साथ में ये गलत किया और इसीलिए मुझे ऐसा झेलना पड़ रहा है। इस एनर्जी में बुरी तरीके से फंसेंगे। उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इस पलड़े में जाऊं या इस पलड़े में जाएंगे, और कहीं भी उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो मिलना ही नहीं, क्योंकि वो भगवान है ना, वो तो देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहा है। आपके साथ गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत होता रहा, और आप फिर भी उस ईश्वर पे ध्यान मग्न बैठे रहे, उस ईश्वर पे ध्यान लगाए रहे कि जो होगा अच्छा होगा। आप देखिए बॉटम में क्या आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये क्या दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि जो चीजें उन्होंने आपसे छीनी, अब उनसे भी वो चीजें छीन जाएंगी। क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना नहीं। मैं इस पायल के लिए ये शब्द भी नहीं बोल सकती, क्योंकि ये पायल तो पूरा स्पिरिचुअल है। इसने भक्ति बहुत की है, इसने साधना बहुत की है, इसने विश्वास मन में बनाए रखा था कि जो हो गया है वो ईश्वर देख रहा है, ईश्वर मेरे कर्मों की सजा मुझे देगा और उनके कर्मों की उनको सजा देगा, और ईश्वर जानता है कि तूने तो कोई कर्म गलत किए ही नहीं थे, और वो अब तुम्हारे आपके लिए सारे अच्छे कर्म मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो उनका आ गया है समय बुरा, और वो डिजर्व करते हैं, ये एनर्जी डिजर्व करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी ने उनको सांस लेना, पायल को सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। शेयरिंग, आपके पास वो मुझे दिख रहा है कि वो लौटते हुए आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे आके आपके पास, और आप तो महान इंसान हो, आप फिर ईश्वर के नाम पर उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो। पर इस समय आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जब ये बंदा आपके पास आ रहा है अपने कर्मों का भोग भोगते हुए, ये उस समय ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। तो अगर आप चाहें, आपको फीलिंग आती है, आपको इंट्यूशन आती है कि आप इसे माफ कर दें, तो आप माफ कर सकते हैं। माफ करना बहुत बड़ी कला है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि उन्होंने आपसे कुछ गोल्डन आपसे छीन लिया था, कुछ गोल्डन, या तो कपड़े, आपके कपड़े गोल्डन, गोल्ड, या आपके बच्चों, कुछ तो उन्होंने आपसे कुछ छीना था, तो अब उनको ही फांसी दे रहे हैं, है ना, मुझे दिख रहा है। और आप तो एकदम चमत्कृत रूप से हो, आप तो ज्ञानी हो गए, आप तो टैलेंट्स अपने निखारते ही जा रहे हो। आप यहाँ पे कैंडल ना, ये भी मुझे स्पिरिचुअलिटी की मैसेज दे रहा है। आप तो पूरा ईश्वर की तरफ मगन हो। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन मुझसे माफी मांगने आ रहा है और कौन मेरे साथ और गलत कर रहा है, क्योंकि आपने मान लिया हर किसी के कर्म है। आप तो शेयरिंग पर विश्वास कर रहे हो, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग। चलिए और मैसेज देखते हैं। बैंड्स की एनर्जी काफी ज्यादा है। मुझे दिख रहा है कि आप जल्द कहीं ना कहीं किसी मंगल काम में जाने वाले हो अपने घर में, जहां आपको पता चलेगा कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, उनका तो घर में एवं सम्मान रह गया है। जिस घर को उन्होंने आपको लिए नहीं रखा, निकाल फेंका था आपको, जिनकी वजह से आपको उस घर को छोड़ना पड़ा या अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, अब वो उनके काबिल ही नहीं रहा है। थंडरबोल्ट,
बिजली गिरेगी उनके ऊपर, और बिजली ऐसी गिरेगी कि जो अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। लोग उनको देख के कहेंगे अरे हटो हटो, ये तो वही है जिसने ऐसा किया था उसके साथ में। वो खुद भी रोएंगे, मैंने बार बार बोला, खुद भी रोएंगे, वो खुद भी बोलेंगे कि हाँ मैंने किया था। बिजली जैसी उनके ऊपर गिरेगी जब उनसे वो चीज छिन जाएगी। जिस चतुराई से उन्होंने काम किया है ना आपके साथ में, लोगों को बरला के, अब लोग उनको बताएंगे कि तू किस चीज का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 1 के पार्टनर के साथ में भी इन लोगों ने दूरियां बनवाने की कोशिश की है, भड़काने की कोशिश की है। वो कार्ड्स आ गए, मैं इसको नहीं लूंगी। कंट्रोल, मैंने बोला था ना, पति पत्नी को, आपसी संबंधों को भी किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, इस बंदे ने। और अब पार्टनर को भी आपके समझ में आ गया है कि ये जो है ना सामने वाला, उसने जो कुछ भी आपके बारे में बताया था ना वो गलत है। चलिए एक कार्ड और देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 2 के साथ जिन्होंने गलत किया है उनके क्या कर्म होंगे। द माइजर, मैंने बोला था ना कि मुझे ज्वेलरी दिख रही है, गोल्ड दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, ये मुझे यही दिखा रहा था। किसी ने आपसे छीना और हर चीज दबा दबा के अपने पास कलेक्ट करता रहा, इकट्ठा करता रहा। पर होता क्या है ना कि जब आप किसी से उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी चीजों को छीनते हैं ना तो बद्दुआएं लगती हैं। वो भगवान देखता है और ये भगवान उसको देख रहा है। उसने जो कुछ भी जमा किया था ना वो अब उसका सब बह जाएगा, सब छूट जाएगा। देखिए कैसे इसने जो इकट्ठा किया वो बहते हुए नीचे जा रहा है कुएं में, सब कुछ कुएं में जाएगा, सब ईश्वर से छीन लेगा। वो समेटने की पूरी कोशिश करेगा कि मैं कंट्रोल कर लूं, लेकिन वो कंट्रोल से इसके चीजें रहेंगी नहीं, वो सब कुछ उसकी लाइफ से छीन जाएगा। बहुत पकड़ने की कोशिश की। ये बंदा सिर्फ पैसों की भाषा जानता था और अब पैसा ही इसको रुलाएगा, इसको पैसा ही रुलाएगा। पाइल 2 के लिए मैसेज, जिन्होंने पाइल 2 के साथ, पाइल 2 तो एक्साइटेड हो गई। जब रीडिंग स्टार्ट हुई थी तो पाइल 2 रिलैक्स थी, एकदम रिलैक्स थी। लेकिन जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जा रही है पाइल 2 की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है पाइल 2 को कि मेरी लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा क्या पाइल 2? नहीं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि आपने स्पिरिचुअली बहुत वर्क किया है, बहुत। आपने हर चीज अपने ईश्वर को सरेंडर कर दी। श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि सारे भोग तू मुझे समर्पित करता जा, और आपने वही किया। आपने अपने दुख को सिर्फ दुख नहीं समझा, आपने सभी के दुखों को अपना समझा, और इसी वजह से ही लोग आपको सम्मान की नजर से देख रहे हैं और आप इस काबिल हो कि आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर सको। और देखिए यहाँ पे आपके साथ जिन्होंने गलत किया वो उनके हाथों से सब छीन रहे हैं, उनकी थू हो रही है। लोग उन्हें अपने साथ बैठना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, उनको अपने साथ बैठाना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड, एक नई शुरुआत हो रही है। जो धोखे उन्होंने आपको दिए थे वो धोखे उनको मिल रहे हैं। खंजर धोखे थे ना उन्होंने आपके पीठ पीछे सारे काम किए हैं, अब उनके भी पीठ पीछे काम होंगे। ऐसी बिजली गिरेगी, हाँ बिजली मुझे बार बार दिख रही है, बिजली ऐसी गिरेगी कि वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। उन्हें एहसास होगा कि ईश्वर की लाठी जब बजती है तो कितनी जोर से बजती है। सेवन ऑफ कप्स, सब कुछ होते हुए भी मिस हो जाना, क्योंकि उसके अंदर काबिलियत ही नहीं होती। चीजें उसके पास सभी हैं पर उसके अंदर काबिलियत ही नहीं है कि उन चीजों को संभाल सके। क्यों? क्योंकि उसने छल से ही कमाया है, कपट से कमाया है, और ईश्वर छल कपट की चीजों को ज्यादा देर टिकने नहीं देती है ना। ईश्वर छल कपट की चीजों को ज्यादा देर टिकने नहीं देती है। ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया आपके जीवन भर काम आएगा, और बेईमानी से कमाया हुआ आपका 100 रुपया भी मुसीबत में खो जाएगा। क्योंकि इस पाइल ने के साथ जिन्होंने गलत किया है वो किसी को मानते ही नहीं, अपने आगे हैं, अपने गुरुओं को नहीं मानते, अपने गुरुओं को भी धोखा देने में काम करते हैं। उनको भी, अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को भी धोखा देने में बाज नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी फितरत ही धोखा देने की है।
कहानी पता होगी। कर्ण ने परशुराम जी से विद्या सीखी थी झूठ बोलकर, और परशुराम जी को जब सच पता चला था तो उन्होंने श्राप दिया था कि ये विद्या जब तुझे बहुत मुसीबत पड़ेगी, तेरे काम आनी चाहिए, तो तेरे काम नहीं आएगी, तू भूल जाएगा। सेम वही चीज, कलेक्ट तो ये सब कुछ करेगा लेकिन इसके काम कुछ भी नहीं आएगा, इसको भोग नहीं पाएगा वो। एक होता है इंसान जो दद्दर मंदिर मंदिर भागता है, और एक होता है जो अपने अंदर भगवान को ढूंढता है। और आप पालतू, आप तो अपने भीतर ही भगवान को महसूस करते हो। आप किसी मंदिर गुरुद्वारा में पैर नहीं छूते जाके, आप अपने मन के मंदिर में ईश्वर को स्थापित करते हो, और यही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। चलिए एक कार्ड आपके लिए और देख लेते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। पाइल 2, द हैंग्ड मैन। दो बार यहाँ भी हैंगमैन था और यहाँ भी हैंगमैन है। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको ईश्वर ऐसे लटका के देगा। बार बार मैसेज कर रही हूँ, उनको बुरी तरीके से लटकाएगा। कुछ भी उनके काम नहीं आने वाला है। जो इसने ये इकट्ठा किया है ना, ये कुछ भी उसके काम नहीं आने वाला है। जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है, ऐसे ही उसके हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा। तो पाइल 2 ऐसे ही रिलैक्स रहिए, ईश्वर पे ध्यान लगा के रखिए, मन लगा के ईश्वर पे काम करते रहिए, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते रहिए, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ जो है ना, वो आपके सब देख रहा है। और जिन्होंने आपके साथ जो छीनने दीजिए, जो आपका मान सम्मान खराब किया, खराब करने दीजिए, क्योंकि आप वो लोग जिन्होंने इस बात को मान भी लिया था, वो भी उस काबिल नहीं थे कि आपको टैलेंट्स को पहचान सके, आपकी ईश्वरी भक्ति को देख सके। तो बस उन्हें माफ कीजिए, माफ कर सकते हैं तो माफ कीजिए, नहीं माफ कर सकते हैं तो आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो यह पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और कमेंट में बताइएगा अगले सब्जेक्ट के लिए कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो बाय बाय।